समाजी कारकुन जब अपनी तकरीरों में ये बात करते हैं कि हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा है तो उन पर बहुत सारे लोग एतराज भी करते हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि साइंसी तरक्की और दुनिया के जदीद दौर में कदम रखने के बावजूद हमारे कुछ इलाके अब भी उस दौर के रस्म व रिवाज और आदात और अतबार से जान नहीं छुड़ा पाए जिन पर सदियों पुरानी मोहर लगी हुई है। ख़वातीन के साथ तशद्दुद के जो वाक़यात सामने आते हैं उन्हें ना तो हमारा मजहब कबूल करता है और ना ही कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा उनकी इजाज़त देता है। इसके बावजूद हमारे देही इलाकों में रहने वाली बेबस औरत हो या तरक्की याफ्ता इलाकों में रहने वाली पढ़ी लिखी ख़वातीन हो, दोनों ही अपने हुकूक के लिए दिन रात ठोकरें खाने पर मजबूर दिखाई देती हैं। ख़वातीन को शोहर की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म और हुक्म ना मानने पर तशद्दुद, तेजाब से चेहरे पर हमला, बदकिरदारी का इल्ज़ाम और दूसरे बेशुमार मसाइल इस बात का सबूत है कि हमारा मुआशरा ज़हनी तौर पर ख़वातीन के लिए कितना तंग हो चुका है। औरत चाहे शादीशुदा हो या कंवारी, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बाज़ दफ़ा कदम कदम पर इंतहाई मुश्किल होता जाता है। थाना सदर पिंडी भट्टियां की एक शादीशुदा खातून पर बैरून मुल्क से आए नौजवान ने जोर दिया कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। अब खुद ही सोचिए कि एक शादीशुदा औरत अपने मियाँ के होते हुए किसी दूसरे शख्स से कैसे शादी कर सकती है। जाहिर है उसने इनकार ही करना था, मगर इस इनकार के बाद उसके साथ क्या सलूक किया गया, आइए हम आपको बताते हैं। 29 साला नादरा बीबी पिंडी भटिया के इलाके हसनपुरा की रिहायशी थी। इसकी अब्बास नामी शख्स से 8 साल कबल शादी हुई थी और इनकी इस शादी से कोई औलाद नहीं थी। ये नादरा बीबी जो है इसकी तकरीबन 28-29 साल इसकी एज है और ये मोहल्ला हसनपुरा पिंडी भटिया की रिहायशी थी। इसके खामद का नाम अब्बास है जो रिक्शा चलाता है। उसकी कोई 30-32 साल एज है और इनकी औलाद कोई नहीं है। 8 साल कबल इनकी शादी हुई थी, इनकी औलाद कोई नहीं है। जो नादरा है इसकी शादी हुई थी वो गुलाम अब्बास नामी एक आदमी से। वो रिक्शा ड्राइवर था और जो है ना गरीब आदमी था। ये इसका 10 साल तक तकरीबन शादी इसकी जो है ना वो रही है, तो इसका कोई औलाद ना थी। अब्बास और नादरा की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों की अज़दवाजी जिंदगी औलाद ना होने के बावजूद कामयाबी से गुजर रही थी। नादरा के 3 भाई और 1 बहन है, जबकि अब्बास का 1 भाई है। अब्बास मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। इसके नादरा बीबी के अपने 3 भाई और 1 बहन इसके अलावा है और इसी तरह से अपना जो अब्बास है जो इसका खामद, उसका 1 भाई और है। तो बेसिकली एक आम से मुतवसत तबके के फैमिली थी जो मेहनत मजदूरी पे अपना गुजारा करते थे। पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक खातून पर 4 अफराद ने तेज धार आले से हमला कर दिया है और उसकी वहीं पर मौत वाक़ई हो गई है। ये खातून नादरा बीबी ही थी। 11 अप्रैल को पुलिस को नादरा के भाई ने बताया कि नादरा बीबी अपने भाई और एक दोस्त के साथ बहन के घर आई हुई थी। रात देर तक बातें होती रहीं। सुबह के टाइम 4 अफराद ने आकर नादरा पर हमला कर दिया और उसे तेज धार आले से ज़रबे लगाई, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे का है। रात को देर तक बातें करते रहे और 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे जो आसिफ और सिकंदर 2 लोग हैं जिनको जानते थे, खैरू मटमल के रिहायशी हैं वहाँ पे पिंडी भटिया के, वो और साथ उनके साथ 2 नाम मालूम थे। वो इधर आए और इन्होंने अपना इसकी नादरा बीबी के ऊपर अटैक कर दिया। उसके पास ये एक टोका नुमा एक आला था जिससे उसके ऊपर हमला कर दिया। उसकी गर्दन और चेहरे पे चोटें लगी और बाकी लोगों ने गन पॉइंट पे इनको रखा और उसके बाद फिर ये भाग गए। हमला करने वालों में से 2 अफराद को घर वालों ने पहचान लिया था जो खैरू मटमल के रिहायशी थे। इनमें आसिफ और सिकंदर दोनों सगे भाई थे। आसिफ बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर था और इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ था, जबकि उनके साथ 2 नामालूम अफराद भी थे। 8 तारीख को जो पाकिस्तान में एंटर हुआ और 8 से उधर कराची से इधर 11 को सुबह आके इसने ये जो है ना वो अपने नामलूम साथियों के, जैसा कि उन्होंने अपनी FIR में और तो है कि 2 बंदे नामलूम थे इसके हमरा,
और जो सिकंदर है उसके वो भी इसका जो मशवरे में इनके वो बराबर का शरीक था, वो भी चलान हो चुका है जो सिकंदर है। और ये जो है ये जो आसिफ है ये क्रिमिनल था, इंतहाई ख़तरनाक आदमी। ये अभी तक पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह ये इसको हमने PO भी डिक्लेयर करवा दी है और इसका सारा हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। कत्ल की इस वारदात से कबल क्या नादरा कातिल को जानती थी? वो कौन था और उसने नादरा को कत्ल करने से पहले किन अफराद की मदद ली थी? पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो मालूम हुआ कि आसिफ और सिकंदर को घर वाले जानते थे। आसिफ बैरून मुल्क में रहता था और उसकी नादरा के साथ बातचीत होती रहती थी। वजह सारी रीज़न की वो ये बताते हैं कि वो आसिफ जो है ये बैरून मुल्क होता है और इसके नादरा बीबी के साथ राब्ते में भी था और इनकी एफिलेशन थी और वो इसको नाजायज़ ताल्लुकात के लिए मजबूर करता था। और कुछ जो अहले इलाका की इन्फॉर्मेशन है जो अभी कंफर्म यकीनन वेरीफाई की जाएगी कि वो उसको इस चीज़ के लिए भी मजबूर करता था कि यहाँ से डाइवोर्स ले ले, उसके साथ शादी करे। तो ये बेसिकली वजह थी जिसके लिए वो राज़ी नहीं थी और उसने इसके ऊपर अटैक किया और उसको इस तरह से तेज़धार आले से, खंजर से, टोके से उसको मारा। मौके पे उसकी डेथ हो गई। आसिफ डोगर का इस औरत जो नादरा है इसके साथ तल्लुकात थे, बज़िया टेलीफोनिकली भी बातचीत होती थी। ये दुबई रहता था, दुबई से भी ये सिकंदर जो है ये इसकी बातचीत करवाता था खुद जाके। वो असल इनकी प्रॉब्लम ये बनी कि ये औरत ने जो तफ्तीश में सामने आया है कि वो बातचीत से भी थोड़ा सा इनकार किया और ये ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स इधर से करवा के खुद अपने साथ लेकर जाना चाहता था। आसिफ ने नादरा पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो अपने शौहर अब्बास से तलाक ले और फिर उससे शादी कर ले, लेकिन नादरा उसकी बात नहीं मानती थी। इसी वजह से उस रात आसिफ अपने भाई सिकंदर और 2 नामालूम अफराद के साथ आया और उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया, फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि आसिफ की तलाश जारी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद मजीद बात खुलकर सामने आएगी कि क्या इसके अलावा भी कोई वजह थी। जी, इसमें 2 मुल्ज़मान मालूम है, एक आसिफ और सिकंदर अय्याद भाई हैं और 2 नामालूम है। तो सिकंदर अय्याद को गिरफ्तार किया गया था, उसको जुडिशल जेल जा चुका है। आसिफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। बैरून मुल्क भी ये पहले रहा तो पुलिस ने इसके हवाले से सारे इक़दाम उठाए हैं कि हमने जो कॉशन लेटर लिखना होता है इसको इश्तिहारी भी कराया गया है, कॉशन लेटर FIA में भी दिया गया है ताकि ये बैरून मुल्क फरार ना हो जाए और बाकी सारी एफर्ट्स की जा रही हैं। इंशाअल्लाह जल्दी इसको गिरफ़्तार किया जाए और बाकी जो जैसे ही ये गिरफ़्तार होगा तो तफ्तीश के हवाले से सारे जो समझ लें कि जिनके बातों के बारे में अभी हम क्या साराई कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि असल बात जो है वो नादरा बीबी को जो मकतूल हो चुकी है अब तो उसको पता थी या इसको आसिफ को जो मैन एक्यूज है इसको पता है, तो इंशाल्लाह उसको भी गिरफ्तार करेंगे। नादरा शादीशुदा थी, उसने आसिफ से शादी करने से इनकार किया था। उसे ऐसा ही करना चाहिए था, मगर मर्दों के इस मुआशरे में उसका ये इनकार उसकी मौत की वजह बन गया। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। सूरत हाल चाहे कुछ भी हो, किसी शादीशुदा खातून से ये बात कहना कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले, कहाँ की अक्लमंदी हो सकती है। दुख की बात तो ये है कि ऐसा ना करने पर औरत को ही कसूरवार ठहराया गया, जो किसी तरह भी अच्छा अमल नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पसंद की शादी करने वाले नौजवान इंतहाई जज्बाती फैसले करते हैं, इसलिए कि नौजवानी में किए जाने वाले ज़्यादातर फैसले जज्बाती ही होते हैं। और जब हालात और वाक़यात भी ऐसे हों जिनमें कोई फौरी फैसला करना मुश्किल हो, तो जज्बात में उठाया जाने वाला कोई भी कदम किसी ख़तरनाक वाक़े का सबब बन सकता है। अटक में एक कम उम्र लड़की ने अपनी पसंद की शादी में रुकावट बनने वाली सगी माँ और सौतेले बाप को कत्ल कर दिया। आइए देखते हैं कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने माँ बाप की लाशों के साथ क्या सलूक किया। ऐसी भी क्या मोहब्बत जिसे पाने के लिए अपने माँ बाप की जान ले ली जाए। नादान मोहब्बत ने एक बेटी को कातिल बना दिया और बदले में उसे
जिल्लत रुसवाई और जेल की काल कोठड़ी के सिवा कुछ नहीं मिला। अटक पुलिस के मुताबिक अटक की तहसील फतेह जंग के इलाके ढरनाल में 2 मुख्तलिफ मकामात से खातून और मर्द की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली थी, जिन्हें कत्ल करने के बाद जला दिया गया था। पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश शुरू की तो मकतूलीन की शनाख्त इम्तियाज बेगम और शाकिर के नामों से हुई। मकतूलीन आपस में मियाँ बीवी थे और मकतूल शाकिर ने 2 बरस कबल इम्तियाज बेगम से दूसरी शादी की थी। जी, इसमें ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक मियाँ और एक बीवी दोनों की लाशें जली हुई पुलिस को मिली। एक लाश जो है वो पानी के टैंक के नीचे थी, बोरी में बंद और जली हुई, और दूसरी लाश वीराने में जली पड़ी थी। बादशाह पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा मकतूला इम्तियाज बेगम की बेटी उरूज की मुद्दत में दर्ज किया, जिसमें उसने अपने सगे बाप और चचाओं को इस कत्ल की वारदात का जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश शुरू की तो हालात और वाक़यात मशकूक निकले और इस कत्ल की वारदात में जिन्हें मुल्ज़िमान नामज़द किया गया था वो मुलव्विस नहीं पाए गए। अगर कातिल मरने वाली खातून का साबिक शौहर और देवर नहीं थे तो फिर कातिल कौन था? तो जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जो मुद्दई था मुकदमा का, उसने बताया कि जो औरत है, औरत के साबका शौहर और उसके 4 भाई, इन्होंने मिल के इन दोनों को कत्ल किया। लेकिन पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश करते हुए डिटेल्स में गए तो असल कहानी सामने आई। ये बात तो सामने आ गई थी कि कत्ल में मुलव्विस लड़की अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। आइए देखते हैं कि उसका सौतेला बाप उसकी शादी किससे करवाना चाहता था। तहकीकात का दायरा वसी किया गया और बिलाखिर पुलिस कातिल तक पहुंची गई। दौरान तफ्तीश पुलिस को पता चला कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मुदैया उरूज खुद ही है, जिससे पसंद की शादी में रुकावट बनने पर माँ बाप को दोस्त और बहनों की मदद से कत्ल किया और जुर्म छुपाने के लिए लाशों को आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा उरूज पसंद की शादी करना चाहती थी, मगर उसका सौतेला बाप उसकी शादी अपने भांजे से करवाना चाहता था, जिस पर बेटी ने दोस्त बिलाल और बहनों की मदद से माँ बाप को कत्ल करके लाशों को ठिकाने लगाया। अरूश वो किसी एक लड़के से जो दूसरा मकतूल है शाकिर अली लाहौरी, उसके भांजे के साथ प्यार करती थी और वो उनके प्यार की वजह से वो बहुत ज़्यादा इतने इन्वॉल्व हो गए कि उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। तो उसने अरूश ने तैयब और बिलाल के साथ मिलकर इन दोनों का कत्ल कर दिया और फिर डेड बॉडीज़ को जला दिया और उसके बाद एक डेड बॉडी को पानी के टैंक के नीचे छुपा दिया और दूसरी को वीराने में फेंक दिया। और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसके बाद हमने मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार कर लिए और इनसे वेपन ऑफ ऑफेंस भी हमने रिकवर कर लिया। मुल्ज़िमान ज्यादा देर तक पुलिस को गुमराह न कर सके और इकबाल जुर्म करते हुए सच उगल दिया। मकतूला की बेटी ने बताया कि उसका सौतेला वालिद उसकी शादी अपने भांजे ख़याम से करवाना चाहता था, मगर वो बिलाल से शादी करना चाहती थी, जिस पर उसने बिलाल के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और पहले छुरियों के वार करके अपनी माँ और सौतेले बाप को कत्ल किया और फिर पेट्रोल छिड़क कर उनकी लाशों को आग लगा दी। अरूश बीबी की शादी शाकिर करना चाहने से अपने भांजे क़याम नाल लाहौर, फिर मेरे दोस्त की अरूश इस नाल शादी करना चाहती, तो इस तरह अरूश ने नार ला के ऐसा मेल जोल के काम किया, लेकिन आपने क्या नाल सारे कत्ल करके जला दिया। मेरा मामू और मामी लाहौर रिश्ता लेना चाहते थे अपना क़याम को, ठीक है, इसलिए मैंने और दिशा को और बिलाल को साथ लेके हम तीनों ने ये काम दोनों को खत्म कर दिया था इस रिश्ते के लिए। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान ने खुद मुद्दई बनकर पुलिस को खूब गुमराह किया और अपना जुर्म दूसरे पर डालने के लिए हर अरबा इख्तियार किया, मगर रवायती तफ्तीश और कानून के लंबे हाथों से वो मुल्ज़िमान बच न सके। पसंद की शादी पर होने वाले इस खौफनाक वारदात और अंधे कत्ल का सुराग लगाकर अटक पुलिस ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब इस्तिगासा साबित होने पर मुल्जिम को सजा देना अदालत का काम है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। नौजवान लड़की ने अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी से इनकार करते हुए और अपनी पसंद की शादी ना होने पर सौतेले बाप और सगी मां को कत्ल कर दिया। बज़ाहिर ये एक सीधा सादा वाकया लगता है,
मगर हर वारदात के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं, जिनमें अपने सगे बाप के मरने के बाद उसकी मां की दूसरी शादी की कहानी भी शामिल है। और ये हैरत अंगेज बात भी शामिल है कि एक कम उम्र लड़की अपने मां और बाप को अकेले कत्ल करके उनकी लाशों को आग कैसे लगा सकती है। ये सब कुछ भी शायद पुलिस की तफ्तीश के बाद ही हमारे सामने आएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।